हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। तो गाइज हम क्या पढ़ रहे, हम पढ़ रहे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, आज है ये पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रिवॉल्ट ऑफ 1857 का क्या रोल था। जो भी इस रिगार्डिंग चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने सारी कवर की हैं। ठीक है, तो अगर किसी से वो वीडियो स्किप हुआ है आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, क्या रोल रहा है। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को देखेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कवर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद गाइस एक अनाउंसमेंट कर दूं। अनाउंसमेंट क्या है, देखो कल संडे है। ठीक है, कल मैं सोच रहा हूँ लेक्चर डिले करते। ठीक है, मंडे को लेक्चर आ जाएगा। कल क्या करते, कल टेस्ट दे दो मुझे। ठीक है, कल आपका टेस्ट होगा। आपका टेस्ट होगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट किसका होगा, ठीक है, कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। देखो, आपका टेस्ट होगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसी का टेस्ट ले रहे हैं हम जो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जितना हमने अभी तक पढ़ लिया उसका टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी जो यहाँ पे मुझसे चीज़ें कवर नहीं हुई हैं अगर, तो वो मैं आपको वहाँ पे उस टेस्ट में पूछ लूँगा एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है ना, वहाँ पे आपको रैंकिंग पता चल जाएगी, आप कहाँ पे सारे कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, तो गाइज ये अनाउंसमेंट रही एक साइड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं इसके पीडीएफ की। तो आप सबको पता ही है कहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ मैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ना है। देखो ये हमने पढ़ लिया है कल। ठीक है, 26 क्वेश्चन तक आई थिंक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था, किसने डिस्क्राइब किया था रानी लक्ष्मीबाई को एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। ठीक है ना, ये इसका आंसर हमें पता है, छोड़ो इसको। देखो 27 क्वेश्चन। ठीक है, 27 क्वेश्चन। यहाँ से हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 क्वेश्चन है आपका, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या है। ए ऑप्शन क्या है आपका, लॉर्ड डफरिंग। बी ऑप्शन है आपका ए ओ ह्यूम। सी ऑप्शन है आपका डब्ल्यू सी बैनर्जी। डी ऑप्शन है आपका बोथ बी एंड सी। ठीक है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूम। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है ना, बताओ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होती है तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो आप मुझे क्या बोलोगे, तब थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, लॉर्ड डफरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है ना, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो फाउंड किया था किसने, ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, अब मुझे बताओ कब किया गया था। ठीक है, तो आप क्या मुझे बोलोगे, ये किया गया था, अगर ईयर की बात करें तो 1885। ठीक है, अगर डेट की बात करें तो 28, अगर मंथ की बात करें तो दिसंबर। ठीक है ना, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय ए ओ ह्यूम। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे तो इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। बताएं अब फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था, बम्बे में हुआ था, लाहौर में या बंगाल में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बॉम्बे में। ठीक है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, बम्बे में। ठीक है, अब देखिए 29 क्वेश्चन का कह रहा है, सारे इंटर रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रैंडम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 29 क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट बम्बे। ठीक है, आप पूछा है व्हेन, अब बताना है आपको कब हुआ था, ईयर बताना है। ठीक है ना, 1885 में हुआ था जो आपका सेशन बॉम्बे में हुआ था फर्स्ट वाला, 1886 में हुआ था, 1887 में हुआ था, क्या 1888 में हुआ था। बताएं मुझे इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर है गाइस 1885। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले गाइस देखो,
अगर आप चाहते हो हम और भी एनर्जी के साथ आपको ऐसे लेक्चर जो है वो डिलीवर करते रहे, तो आपके एंड से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने एक काम करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, पूरा सेशन देख रहे हो, एक वीडियो को आपने लाइक करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेशन कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या होगा, इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा, ठीक है ना। जब मैं और मोटिवेट होऊंगा तो मैं और एनर्जी के साथ आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा और भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छी तरह से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये दो काम आपने करके जाने अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि जो फर्दर क्लासेस आ रही है उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बात करें गाइस 30 क्वेश्चन की, ठीक है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका सूरत में सेशन हुआ था, ठीक है, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, ठीक है ना। बताना है कितने पार्ट्स में हुई थी, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है 2, और वो 2 पार्ट्स कौन से, एक है आपका मॉडरेट्स का, ठीक है ना, दूसरा है आपका एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है ना। अब देखो कांग्रेस में जो मेंबर्स थे उन सारे मेंबर्स की जो विचारधारा थी वो एक नहीं थी, ठीक है ना। उनकी विचारधारा अलग होने की वजह से, उनका एम अलग होने की वजह से, उनकी आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से, उनके मेथोडोलॉजी अलग होने की वजह से जो आपकी कांग्रेस है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक को बोलते हैं मॉडरेट्स, दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना। अब देखो ये जो मॉडरेट्स थे ये इसका इनका एम क्या था, इनका एम था ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है ना। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनका एम क्या था, इनका एम था स्वराज, ठीक है ना। ये सेल्फ रूल चाहते थे, लेकिन जो मॉडरेट्स थे ये ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामकाज और पॉलिसी मेकिंग में इनकी हिस्सेदारी, ठीक है ना। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये चाहते थे स्वराज, ठीक है ना। अब देखो इनकी जो विचारधारा है वो एक नहीं है, अब इनके जो काम करने का तरीका था, मेथोडोलॉजी भी जो थी इनकी वो अलग अलग थी, ठीक है। बात करें मॉडरेट्स की, ठीक है ना, ये बिलीव करते थे पैटिशन में, ठीक है, प्रेयर में, उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट में, ठीक है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की, तो ये क्या चाहते थे, ये सीधा सीधा चाहते थे कि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये नहीं रहे, यहाँ पे जो शासन है वो यहाँ पे हमारे लोकल लोगों के पास आए, ब्रिटिश यहाँ से चला जाए। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये चाहते थे, ठीक है। आगे यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको लीडर्स कौन कौन से थे, ठीक है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, सूरत सेक्शन में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो पार्ट्स में हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। अगर मैं आपको यहाँ पे इनका फेज पूछूं, ठीक है ना, अगर मुझे यहाँ अगर मैं बोलता हूँ मुझे इनका पीरियड बताओ, मॉडरेट्स का पीरियड कौन सा है, यहाँ पे ये आप देख लें, इनका फेज माना जाता है 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है। बात करें एक्सट्रीमिस्ट की तो इनका जो फेज है वो है 1905 से लेके 1920 तक, ठीक है ना। ये फेज भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करें 31 क्वेश्चन की, तो 31 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सूरत सेशन, ठीक है, वाज हेल्ड इन विच ईयर। बताएं जो सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी दो पार्ट्स में, बताएं वो सूरत सेशन कब हुआ था, ठीक है ना, बताएं मुझे। 1904 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1906 में हुआ था या 1907 में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका D1, दैट इज 1907 में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें 32 क्वेश्चन का कह रहा है, ठीक है, मॉडरेट लीडर्स आर सेकुलर इन देयर एटीट्यूड, ओके, एंड दे न्यू द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल बट wanted its reform and not expulsion, ठीक है। बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना, आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बताएं मुझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो सेकुलर हैं, ठीक है, अपने एटीट्यूड में, और क्या है वो जानते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना। बस वो फिर भी क्या चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं, ठीक है ना। वो ब्रिटिश रूल का एंड नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो इंडियंस हैं, ठीक है ना, इंडियन से
उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, ठीक है ना। बट स्टिल वो ब्रिटिश रूल को क्या करने चाहते हैं, उनका एक्सपल्शन नहीं चाहते, ब्रिटिश रूल का खात्मा नहीं चाहते, ठीक है ना। आप मुझे बताएं क्या ये स्टेटमेंट जो है वह सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ये एम्स हैं किसके, मॉडरेट लीडर्स के, ठीक है ना। तो गाइस बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, ठीक है ना, वो फॉलो करते 4 प्रिंसिपल फॉलो करते थे, क्या, स्वराज, स्वदेशी, ठीक है ना, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड नेशनल एजुकेशन टू मेक द इंडियन अवेयर, ठीक है। बताएं स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताएं मुझे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। देखो ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, ये 4 प्रिंसिपल्स तो फॉलो करते थे और ये चाहते थे कि हमें जल्द से जल्द क्या हो, स्वराज मिल जाए, ठीक है ना। ये सेल्फ रूल करना चाहते थे, ठीक है। स्वराज का मतलब हो गया सेल्फ रूल, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे ये टायरानी रूल है, ठीक है ना, ये जो टायरानी रूल है किसका, ब्रिटिश का, ये चाहते थे ये खत्म हो जाए। टायरानी रूल क्या होता है गाइस, देखो ये करप्ट फॉर्म होती है किसकी, ये करप्ट फॉर्म होती है जो जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उनको पता होगा कि ये करप्ट फॉर्म किसकी होती है, ये मोनार्की गवर्नमेंट की करप्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो ये हमें इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि टायरानी रूल चाहते थे ये खत्म हो जाए जो ब्रिटिश कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये चाहते थे जो भी फॉरेन डोमिनेशन से ये खत्म करना चाहते थे इसको, ठीक है ना। जो भी फॉरेन, जैसे फॉरेन गुड्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें फॉरेन चीज़ें डोमिनेट कर रही है यहाँ पे, ये चाहते थे फॉरेन डोमिनेशन जो है खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी इनका फॉरेन इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ब्रिटिश रूल, बस ये चाहते थे सेल्फ रूल करना चाहते थे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बात करें 34 क्वेश्चन की, 34 क्वेश्चन कह रहा है ए ओ ह्यूम, WC बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, मदन मोहन मलाविया, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं ये बड़े, ठीक है ना, आर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है ना, इनको एक्सट्रीमिस्ट बोला है। तो मैं बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है, ये मॉडरेट लीडर्स हैं, ठीक है ना। ये मॉडरेट लीडर्स से आपको मैंने बता दिया मॉडरेट लीडर्स कौन से हैं, जिनकी विचारधारा क्या है, जिनकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, जिनका मेथोडोलॉजी काम करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बात करें 35 क्वेश्चन की, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आर द मॉडरेट लीडर्स, ठीक है ना। तो मैं बता दूं मॉडरेट लीडर्स के नहीं है, ठीक है ना, ये हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो क्या चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है ना। ओके, लाल बाल पाल, ठीक है ना, यहां से याद रखना है आपको, ये जो है ये 3 लीडर है कौन से, आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, ठीक है ना, जो स्वराज पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 36 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लीडर, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं वो कौन से लीडर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ए ऑप्शन आपका आनंदा चार्लू, बी ऑप्शन है आपका WC बैनर्जी, सी ऑप्शन है आपका A.O. ह्यूम, डी ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका B1, दैट इज WC बैनर्जी, ठीक है ना। ये थे फर्स्ट लीडर, ओके, टू प्रिसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट लीडर तो ठीक है, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था आपका बॉम्बे में, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया। अब यहां पे देखिए 37 क्वेश्चन का कह रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस नहीं है गाइस, यहाँ पे एसोसिएशन है, ठीक है, कांग्रेस का नहीं हमें बताना है, मत यहाँ पे भी आप A.O. ह्यूम टिक कर लो जल्दी में, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का पूछा गया है, ऑप्शंस देखिए, आनंदाचार्लू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताएं मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है ना। ये आपके सीनियर सीनियर लीडर थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। अगर बात करें 1919 की
तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और इनको कहा जाता है फाउंडर है ये किसके, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के, ठीक है। बात करें यहाँ पे 38 क्वेश्चन की, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, ठीक है ना, वाज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ बम्बे, ठीक है। बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन से आनंदाचार्य, उसके बाद बी ऑप्शन है आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उसके बाद आपका सी ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, डी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह मेहता, ठीक है। बात करें यहाँ पे लाइन ऑफ बम्बे की, तो वो कहा जाता था फिरोज शाह मेहता को, ठीक है। ये थे लॉयर, ठीक है ना, ये लॉयर थे और ये पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है ना। इनको कहा जाता था लाइन ऑफ बम्बे, ओके गाइज। और इनको ये भी कहा जाता है कि ये फाउंडिंग मेंबर हैं किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ओके गाइज। तो बात करें यहाँ पे 39 क्वेश्चन की। 39 क्वेश्चन में क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, गाइज काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन हमारी अप्रोच यही है, हमारे एंड से बाहर नहीं आए, ठीक है ना। देखो 39 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका ए ओ ह्यूम, डी ऑप्शन है आपका आनंदा चार्लू। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको माना जाता है फाउंडर किसका, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का। क्यों हमने ये चीज याद रखी, वो इसलिए याद रखी क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको कहा जाता है पॉलिटिकल, ठीक है, जैसे जेएसए में आपका ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, इसलिए हमने ये भी याद रखा इनको किसका फाउंडर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है, इसी तरह से आपको डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि चीज़ें कहीं से किसी तरह से रिलेट कर रही होती हैं। ये गांधी जी के साथ रिलेट कर रहे थे, अब इनको किसका फाउंडर कहते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है याद रखना, ठीक है। अब देखो 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज ऑल्सो नोन एज महामाना, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, ए ऑप्शन है आपका मदन मोहन मलाविया, बी है आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी आपका ए ओ ह्यूम, डी है आपका फिरोज शाह मेहता। तो बताएं मुझे महामाना किस लीडर को कहा जाता था। तो मैं आपको बता दूं गाइज, ये कहा जाता था मदन मोहन मलाविया जी को, ठीक है। अब इनको भी फाउंडर माना जाता है, ठीक है। जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इनको फाउंडर माना जाता है आपका अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे और मैं आपको इनके बारे में बता दूं 2014 में, ठीक है, 2014 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है ये भी याद रखना है, तो फाउंडर किसका कहा जाता है ये भी याद रखना है। देखो इस तरह से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया है, अब इनको किसका फाउंडर कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इनको क्या भी कहा जाता है, ठीक है, वाज आल्सो नोन एज महामाना, ठीक है। बात करें 41 क्वेश्चन की, ठीक है। द लीडर न्यूज़पेपर किन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, कौन से लीडर थे बताएं इनमें से, मदन मोहन मलाविया थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, ए ओ ह्यूम थे, या फिरोज शाह मेहता थे। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर, देखो इसका भी जो राइट आंसर है वो है आपका मदन मोहन मलाविया, ठीक है। द लीडर जो न्यूज़पेपर है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है ना। 42 क्वेश्चन का कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है, देखो ए आपका बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो आपको ये सामने पता चल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे 43 क्वेश्चन का कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, ठीक है ना। बताएं मुझे इनमें से कौन है जिनको फाउंडर कहा जाता है प्रार्थना समाज का, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बदरुद्दीन तैयब जी, बी आपका महादेव गोविंद राणा जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सी ऑप्शन आपका ए ओ ह्यूम, डी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह मेहता, ठीक है। बताएं मुझे इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महादेव गोविंद रानडे, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं, इनको एक और फाउंडर कहा जाता है, किसका? वो कहा जाता है आपका पूना सार्वजनिक, ठीक है, समाज, सॉरी सभा, ठीक है ना, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, इसका भी फाउंडर माना जाता है इनको, ठीक है ना। उसके बाद ये भी क्या रहे हैं? फाउंडिंग मेंबर, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है ना। तो इनको एक टाइटल भी दिया गया था, ठीक है। इनको क्या टाइटल दिया गया था? इनको टाइटल दिया गया था राव बहादुर का, ठीक है ना। अब राव का मतलब क्या हो गया? प्रिंस, ठीक है। उसके बाद बहादुर का मतलब हो गया ब्रेव, ठीक है ना, ब्रेव प्रिंस, ठीक है। ये टाइटल भी दिया गया था इनको, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे 44 क्वेश्चन की। 44 क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज नोन एज लाइन ऑफ पंजाब। बताना है आपको, बताना है यहाँ पे लाइन ऑफ पंजाब किनको कहा जाता है इन ऑप्शंस में से। ए ऑप्शन आपका लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन आपका लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन आपका बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन आपका मदन मोहन मलाविया। तो बताएं मुझे यहाँ पे इन लीडर्स में से लाइन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, बी ऑप्शन है इसका राइट वन, ठीक है ना। इनको कहा जाता है लाइन ऑफ पंजाब, ठीक है। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया देख लो यहाँ पे। इन्होंने अलाउ किया था, अलाउड किसको? लोअर कास्ट को, क्या? टू लर्न वेदास, ठीक है। उसके बाद लाला लाजपत राय जी की बात करें तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आप सबको पता है, ठीक है। प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट किसके? आपका जो सीमन कमीशन था उसके, ठीक है। सीमन कमीशन के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है ना। अब सीमन कमीशन के बारे में थोड़ा देख लो। क्या सीमन कमीशन आया था किस लिए? टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था इंडिया का, इसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए आपका जो है सीमन कमीशन आया था। इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है ना। प्रोटेस्ट करने का रीज़न इन्होंने बताया था कि इसमें यहाँ पे देखा था कि इस कमीशन में इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था, ठीक है ना। अब देखो, ऐसे ही प्रोटेस्ट नहीं होता है, चीज़ें पहले डिसाइड की गई थी। कहाँ पे डिसाइड की गई थी कि प्रोटेस्ट करना है और बाईकाट करना है सीमन कमीशन के साथ? तो मैं आपको बता दूं, मद्रास सेशन में, ठीक है। मद्रास सेशन में। और ये मद्रास सेशन कब हुआ था? ठीक है, बताओ मुझे कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1927 में, ठीक है। 1927 में जो मद्रास सेशन हुआ था, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हमने बॉयकाट करना है सीमन कमीशन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्या स्लोगन इन्होंने यूज़ किया था? इन्होंने कहा था सीमन गो बैक, ठीक है ना, सीमन गो बैक। ओके गाइज, ये आपको याद रखना है। अब देखो, जब यहाँ पे प्रोटेस्ट इन्होंने किया था, प्रोटेस्ट से क्या हुआ? प्रोटेस्ट से ये हुआ कि लाठी चार्ज किया गया, ठीक है। लाठी चार्ज हुआ इन सब प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ठीक है ना। इसके रिजल्ट क्या मिले हमें? ये देखने को मिला कि लाला लाजपत राय जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, इनको काफ़ी जो है डीप इंजरी की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये कब इनकी डेथ होती है? वो होती है नवंबर 17, 1928 को, ठीक है, 1928 को, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ओके। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, चीज़ें रिवाइंड कर ले, यहाँ पे वीडियो भी रिवाइंड कर ले, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन का कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना। बताएं इन लीडर्स में से फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता था? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है आपका बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन है आपका मदन मोहन मलाविया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लोकमान्य तिलक, ठीक है ना। इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब मुझे बताओ, गांधी जी ने इनको क्या कहा था? गांधी जी ने इनको कहा था मेकर, ठीक है,
मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर गाइज, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने क्या था, सपोर्ट कर रहे थे किसको, स्वराज को, ठीक है। ये स्वराज के काफ़ी जो है इसके सपोर्टर थे, ठीक है। ये सेल्फ रूल चाहते थे। इन्होंने एक चीज़ भी कही थी, क्या, कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है ना। अब देखो, जो न्यूज़पेपर है आपका कौन सा, केसरी, ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर है, तो ये था मराठी में, ठीक है ना, ये मराठी में था। इस न्यूज़पेपर को फाउंड किन्होंने किया था, वो भी किया था लोकमान्य तिलक जी ने, ठीक है ना। ये इसके भी फाउंडर रहे हैं, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर था आपका, केसरी न्यूज़पेपर था मराठी में, और था मराठा न्यूज़पेपर, ये था आपका इंग्लिश में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात करें 46 क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज नाउन एज द फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट, बताएं मुझे। ए ऑप्शन है आपका लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है आपका बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन है आपका मदन मोहन मालवीय। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, C1, दैट इज बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। ओके, तो अब आप मुझे बताओ, इनको भी फाउंडर कहा जाता है किसी न्यूज़पेपर का, ठीक है ना। देखो, सब याद रखना है, ये जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ जैसे में आपको मैंने बताया है, कोई जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन थे, मुझे भी याद नहीं आ रहे, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद कर लो, किसी तरह भी याद कर लो, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल जी को फाउंडर कहा जाता है किसका, न्यूज़पेपर कौन सा, द ट्रिब्यून, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, चीज़ें नोट कर लो, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हमने पूरा पढ़ लिया, मॉडरेट्स का देख लिया, एक्सट्रीमिस्ट का भी देख लिया, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से थे हमने वो भी देख लिया, ठीक है ना। कल हम जो भी उठाएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की और वीडियोस के लिए। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF भी मिल जाएगा, ठीक है गाइज। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है, आप लाइक करके भी बताएं। तो थैंक यू गाइज, बाय।